क्या होता अगर तांजिरो डीमन स्लेयर मार्क को एपिसोड 1 में ही एक्टिवेट कर लेता? क्या वो मुजान को अकेले हरा पाता या योरिची की तरह सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बन जाता? इतनी सारी रिसर्च करने के बाद मुझे इंटरनेट पे बस 3 थ्योरी सही लगी जिनको मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द मोस्ट अनलाइकली एंड एंड विद द मोस्ट लाइकली। बाकी इससे पहले हम थ्योरीज कवर करें, लेट मी टेल यू कि डीमन स्लेयर मार्क एक्चुअली में होता क्या है। द डीमन स्लेयर मार्क एक यूनिक एबिलिटी है जो कुछ डीमन स्लेयर्स को मिलती है, जो उन्हें एक्सट्रीम स्ट्रेंथ और स्पीड का एक्सेस देती है। ये मार्क तब अवेकन होता है जब किसी डीमन स्लेयर की डेथ करीब होती है या किसी बैटल में वो अपनी बॉडी को लिमिट्स तक पुश कर देता है। जब ये मार्क अवेकन होता है तब डीमन स्लेयर को एक ह्यूज पावर बूस्ट मिलता है। हर मार्क का डिजाइन अलग होता है, जैसे तांजिरो का मार्क एक फेरी पैटर्न जैसा है, जबकि बाकी डीमन स्लेयर्स का मार्क काफी डिफरेंट है। लेकिन इस मार्क का एक कर्स भी है कि ये मार्क पावर तो देता है लेकिन यूजर की लाइफ स्पैन को भी शॉर्टन करता है। पर डीमन स्लेयर मार्क के साथ कैरेक्टर्स जैसे तांजिरो, मित्सुरी, म्यूचिरो और बाकी डीमन स्लेयर जिन्होंने मार्क एक्टिवेट करा था वो अपनी ट्रू पोटेंशियल्स को बैटल में दिखा पाए थे। ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट थ्योरी। तो एज इन सीरीज तांजिरो कोयला बेचकर नेक्स्ट डे अपने घर पहुंचता है एंड देखता है कि उसकी पूरी फैमिली मर चुकी है, बट समहाउ नेज़ुको अभी भी जिंदा है। तो वो नेज़ुको को अपनी पीठ पर चढ़ाता है और भाग रहा होता है, लेकिन तभी नेज़ुको धीरे धीरे डीमन बन रही होती है। बट तब एंट्री होती है गियू दी वाटर हाशरा की, जो ऑफ कोर्स नेज़ुको को मारने के लिए आया होता है। देखो यहाँ तक कहानी सेम जारी होती है, लेकिन इस बार तांजिरो गियू से फाइट करता है और गियू को हरा देता है, मतलब उसको मार देता है। तुम लोग बोल रहे होगे कि ये हो ही नहीं सकता कि तांजिरो गियो को मार पाए क्योंकि वो इतना एक्सपीरियंस्ड नहीं है। बट अगर तुम्हें याद हो तो ओरिजिनल सीरीज में तांजिरो गियो को ऑलमोस्ट मार ही देता है उसकी एक्स से, बट उस टाइम उसके पास उतनी स्ट्रेंथ और स्पीड नहीं थी। अब तुम लोगों को लग रहा होगा कि ये काफी सही चीज है ना कि तांजिरो ने गियो को मार के नेज़ुको को बचा लिया, बट नहीं, तुम लोग कम्प्लीटली गलत हो। देखो, क्योंकि अब गियो मर चुका है तो तांजिरो को ये कभी पता ही नहीं चलेगा कि डीमन सनलाइट में जिंदा नहीं रह सकते और ना ही वो कभी उरुकोडाकी से मिल पाएगा डीमन स्लेयर बनने के लिए। अब जब गियू यहाँ पर है ही नहीं तो नेज़ुको उसको मार देगी, क्योंकि तांजिरो को ये पता ही नहीं होगा कि डीमंस को हैंडल कैसे करना होता है, या फिर उसको कोई और हाशरा मार देगा क्योंकि उसने गियू को मारा था। जस्ट थिंक अबाउट इट, डीमन स्लेयर्स ऐसे ही किसी ना इंसान को छोड़ देंगे जिसने एक हाशरा को मारा होगा। ऑफ कोर्स वो गियू का बदला तो लेंगे ही ना, और यही नेज़ुको भी सनलाइट से मर जाएगी या फिर कोई और हाशरा उसको मार देगा। सिर्फ इतने से ही चेन से पूरा डीमन स्लेयर वर्ल्ड चेंज हो जाएगा। तांजिरो की स्ट्रेंथ के बिना डीमन स्लेयर्स हाशरा एक एक करके मर जाएंगे और इनोसुके एंड जेनित्सु एक दूसरे से मिलेंगे तो जरूर, पर कभी फ्रेंड्स ही नहीं बन पाएंगे। और इनोसुके भी स्पाइडर फादर वाली फाइट में मर जाएगा क्योंकि वहां पर गियो उसको बचाने के लिए होगा ही नहीं। और जेनित्सु भी तेंगन के साथ क्योतारो एंड डाकी की फाइट में मर जाता एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट में, और एंड आते आते मुजान पूरी डीमन स्लेयर कॉप को इजिली हरा देता और अपना मिशन कंटिन्यू रखता। इस थ्योरी के होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, बट सेकंड थ्योरी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। देखो, अनलाइक फर्स्ट थ्योरी जिसमें तांजिरो गियो को मार देता है, बट इस थ्योरी में तांजिरो गियो को नहीं मार पाता। चलो लैक ऑफ एक्सपीरियंस मान लेते हैं, बट तांजिरो की स्ट्रेंथ को देखकर गियो तांजिरो और नेज़ुको को उरुकोडाकी के पास भेज देता है, जहां पर तांजिरो इजीली वाटर ब्रीथिंग को मास्टर कर लेता है। ऑफ कोर्स क्योंकि उसके पास डीमन स्लेयर मार्क जो है। स्टोरी में और आगे बढ़े तो तांजिरो स्पाइडर फैमिली वाले मिशन पे पहुंचता है, जहां पर तांजिरो रियो और उसकी पूरी फैमिली को इजीली मार देता है, वो भी अकेले बिना किसी की हेल्प के बिना। जिसके बाद उबुयाशी तांजिरो के मार्क और स्ट्रेंथ को देखने के बाद उसको हाशरा बनाने का डिसीजन लेता है। अब यहाँ पर स्टोरी में बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। देखो, क्योंकि अब तांजिरो हाशरा बन गया है तो उसको किसी छोटे मिशन पर नहीं भेजा जाएगा जहाँ पर ऑलरेडी एक हाशरा जा रहा हो, जिससे वो ना ही तो म्यूगेन ट्रेन में रेंगोकू के साथ होगा और ना ही एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट में तेंगन के साथ, जिसकी वजह से रेंगोकू और तेंगन दोनों मारे जाएंगे। अब तुम लोगों को लग रहा होगा कि ये ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि रेंगोकू तो वैसे भी ओरिजिनल वर्जन में मर गया था एंड तेंगन भी रिटायर हो गया था, बट इस वर्जन में क्योंकि तेंगन मर चुका है इसका मतलब अपर मून 6 अभी भी बचे हुए हैं एंड ऑफ कोर्स इससे और प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग अभी और प्रॉब्लम्स आना बाकी हैं, जिसमें तांजिरो स्वॉर्ड्समिथ विलेज आर्क में इजीली अपर मून को हरा देता है क्योंकि वो एक हाशरा तो है ही, साथ में उसके पास डीमन स्लेयर मार्क है, तो अपर मून 4 को हराने में उसको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है एंड इसकी वजह से किसी को कभी पता ही नहीं चल पाएगा
बताएगा कि नेस्को सनलाइट में भी जिंदा रह सकती है, जिसकी वजह से मुजान कभी कोई मूव प्ले ही नहीं करेगा नेस्को को पकड़ने के लिए। जिसका मतलब है फिर ना ही तो कोई इन्फिनिटी कैसल आर्क होगा और ना ही कोई अपर मून और हाशरा की फाइट। देखो अब तक मैंने जो 2 थ्योरीज तुमको बताई हैं वो तुम्हें इतनी रेलेवेंट नहीं लगी होंगी, बट जो ये थर्ड थ्योरी है इसको ध्यान से सुनना। देखो इस थ्योरी में गियो ओरिजिनल सीरीज की तरह ही तांजिरो को ओरोकोडाकी के पास भेज देता है, जहाँ पर तांजिरो इजीली वाटर ब्रीथिंग को सीखता है और साथ ही साथ उस पत्थर के 2 टुकड़े भी कर लेता है बिना साबितो की हेल्प के। जिसका मतलब इस वर्जन में तांजिरो और साबितो कभी मिल ही नहीं पाएंगे। एंड उसके बाद कहानी ओरिजिनल की तरह ही चलती है, बट चेंज होती है माउंट नातागुमो आर्क में, जहाँ पर तांजिरो इनोसुके इजीली स्पाइडर फादर को हरा देते हैं। जिसका मतलब तांजिरो और इनोसुके मिलकर रियो से लड़ सकते हैं। एंड यहीं पे तांजिरो अपना हिनोकामी कागुरा को भी अनलॉक कर लेता है, जिसके बाद वहाँ पर गियो भी आ जाता है। लेकिन इस वर्जन में तांजिरो हाशरा नहीं बन पाता, जिसका मतलब तांजिरो इस बार म्यूगन ट्रेन में जाता है, जहाँ ऑफ कोर्स तांजिरो इजीली एमू को मार देता है, जिसकी वजह से वो रेंगोकू के साथ मिलके अकाजा से फाइट करता है। एंड फाइनली रेंगोकू और तांजिरो मिलकर अकाजा को हरा देते हैं, जिससे ऑफ कोर्स मुजान अलर्ट हो जाता है क्योंकि एक अपर मून 3 जो मरा है। लेकिन फिर आता है एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क, जहाँ पर चीजें काफी डिफरेंट होने वाली हैं, जिसमें मोस्ट ऑफ चीजें सेम ही जाने वाली होती हैं जब तक ग्योतारो और डाकी की एंट्री नहीं होती। एट दिस पॉइंट तांजिरो वैसे ही बहुत पावरफुल है एंड यहाँ आते आते सन ब्रीथिंग को भी मास्टर कर चुका है, जिसकी वजह से वो इजीली डाकी का सर काट देता है। डाकी का सर कटने के बाद ग्योतारो आता है, जिसे तांजिरो और तेंगिन मिलकर बहुत मस्त फाइट करते हैं। लेकिन बिना ज्यादा टाइम लिए ये दोनों मिलकर ग्योतारो को भी इजीली हरा देते हैं। इस सिनेरियो में तेंगिन को ज्यादा डैमेज नहीं होता है, जिसका मतलब वो अभी भी रिटायर नहीं हुआ है। मतलब इस वर्जन में डीमन स्लेयर कॉप के पास उनके 2 हाशरा जिंदा रहते हैं, अनलाइकली ओरिजिनल वर्जन जहाँ रेंगोकू मर जाता है और तेंगिन भी रिटायर हो जाता है। एंड एट दिस पॉइंट तांजिरो की स्ट्रेंथ योरीची जितनी होने लगती है। एंड गेस व्हाट, इस चीज को देखने के बाद उपियोशिकी तांजिरो को हाशरा बनाने का डिसीजन लेता है एंड तांजिरो बनता है सन हाशिरा। एंड बाद में शुरू होता है स्वॉर्ड्समिथ विलेज आर्क, जहाँ तांजिरो अपनी स्वॉर्ड के लिए गया होता है। एंड इस आर्क में भी होते हैं कुछ चेंजेस, जैसे बाकी के 2 थ्योरीज में जहाँ पर नेज़ुको को मौका ही नहीं मिलता सन को कॉन्कर करने का, इस बार सब ओरिजिनल सीरीज की तरह चलता है। तांजिरो को योरिची टाइप 0 से स्वॉर्ड मिलती है एंड बाद में वही अपर मून को मारना। एंड उसी टाइम नेज़ुको भी सन को कॉन्कर कर लेती है, जिससे नेज़ुको के ऊपर नजर पड़ती है मुजान की। इसके बाद चेंजेस होते हैं इन्फिनिटी कैसल में, जहाँ पर तांजिरो और गियो डोमा से लड़ते हैं और इनके साथ होती है शिनोबु, क्योंकि इस वर्जन में अकाजा ऑलरेडी मर चुका है। वेल तांजिरो डोमा को हरा देता है क्योंकि उसके साथ ऑलरेडी 2 हाशरा होते हैं। बाकी रेंगोकू, तेंगिन, सनामी, गेन्या, म्यूचिरो एंड गियो में कोकुशिबो से फाइट कर रहे होते हैं। क्योंकि कोकुशिबो अपर मून 1 है तो चीजें इतनी भी इजी नहीं होती हैं, बट बाद में फाइट स्टिल थोड़ी सी मैनेजेबल होती है, क्योंकि डोमा को मारने के बाद तांजिरो, गियो एंड शिनोबु भी फाइट को ज्वाइन कर लेते हैं। हाउएवर इस वर्जन में मुजान के साथ जो फाइनल बैटल होती है उसमें सारे हाशरा जिंदा होते हैं, बट जहाँ पर 2 चेंजेस होते हैं। पहला, जो कि स्पॉइलर है, कि तांजिरो कभी डीमन नहीं बनता क्योंकि वो मुजान की लीग से बहुत दूर होता है। एंड द सेकंड थिंग इज, एक पर्सन है जो इस फाइट में मरता है, जो कि है ग्योमे, ड्यू टू ओवर यूसेज ऑफ डीमन स्लेयर मार्क। बट बाकी सारे हाशरा सर्वाइव कर लेते हैं। एंड या इस वर्जन की एंडिंग हैप्पी होती है। बट अगर तुम्हारा मन डीमन स्लेयर की व्हाट इफ चीजों से भर गया है तो मेरी ब्लड डीमन आर्ट वाली वीडियो भी चेकआउट कर सकते हो। एंड हाँ, लास्ट बट नॉट लीस्ट, टेक केयर ऑफ योर, सब्सक्राइब कर।